हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहली एक्सरसाइज का रिमेनिंग पोर्शन। 2 क्वेश्चन हमारे पिछले लेक्चर में बच्चों हो गए थे, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन फिर से देखने से पहले आप पीछे के लेक्चर बहुत अच्छे से देख लेना, जिससे कि आपको दिक्कत ना पड़े देखने में बच्चों, है ना। पीछे के लेक्चर बहुत अच्छे से देखते चलो और पीछे का रिविजन भी अच्छे से करते चलो। चलो स्टार्ट करते हैं आज थर्ड क्वेश्चन। क्या कहता है अभी थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है थर्ड क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म जो पहली आती है वो, कॉमन डिफरेंस किसी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का निकाल दो, अंतर वही आ जाएगा। या फिर ये कह दो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दो। जैसे सॉल्यूशन में हम बच्चों क्या करेंगे, यहां से देखते हैं। सॉल्यूशन में बच्चों हमें करेंगे हेयर फर्स्ट टर्म जो होगी बच्चों, वो फर्स्ट टर्म होगी a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 3। क्लियर। और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस अगर हमें फाइंड करना है तो d इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों सेकंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म। a2 माइनस k1 क्या होती है, सेकंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म, है ना। ये हो जाएगा आपका, ये इसको a1 इज इक्वल टू a भी कह सकते हैं ना। d इज इक्वल टू सेकंड टर्म क्या है बच्चों हमारी 1 और फर्स्ट टर्म क्या बच्चों माइनस के 3। तो कॉमन डिफरेंस क्या बन जाएगा बच्चों, यहां से d इज इक्वल टू बन जाएगा बच्चों माइनस के 2। ये बन जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस। क्लियर। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसका बच्चों, इसमें भी यही निकालना आपको। फर्स्ट टर्म सॉल्यूशन में कहेंगे बच्चों, सॉल्यूशन में हेयर फर्स्ट टर्म जो होगी हमारे पास a1 भी कह सकते हैं कोई, या a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों माइनस के 5। हमें क्या निकालना है फिर से, कॉमन डिफरेंस, है ना। कॉमन डिफरेंस की बात करें बच्चों तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमारा, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म, है क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म। इसको यहीं रहने दें चलो। तो यहां से d इज इक्वल टू हो जाएगा, ये भी लिख सकते हो इस तरह से, सेकंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म, ऐसे भी लिख सकते हो फर्स्ट टर्म, या इंग्लिश में भी लिख सकते हो आप टर्म। तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सेकंड टर्म कितनी है बच्चों माइनस के 1 माइनस के 5। तो ये कितना बन जाएगा बच्चों माइनस के 1 प्लस के 5। तो d कितना बन जाएगा बच्चों 4। कितना बन जाएगा d, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा आपका 4। इस तरह से आप निकालोगे। वैसे ही हमारा नेक्स्ट पार्ट में है, इसमें भी देख लेते हैं बच्चों। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हमारा, फिर से सॉल्यूशन में लिखेंगे हेयर फर्स्ट टर्म हम देख लेते हैं बच्चों। a1 इज इक्वल टू a कह दो चाहे, वो कितना हो जाएगा 1/3। और कॉमन डिफरेंस की बात कर लें बच्चों, कॉमन डिफरेंस की बात कर लेते हैं। कॉमन डिफरेंस d, फिर से हमारा d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म, या a2 माइनस a भी लिख सकते हो। तो d कितना बन जाएगा बच्चों, सेकंड टर्म कितना 5/3 माइनस के 1/3। एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों 3, 5 माइनस के 1। दैट मीन्स हमारे पास कितना आ जाएगा, d इज इक्वल टू 4/3। ये आपका बन जाएगा कॉमन डिफरेंस। क्लियर। ऐसे निकालेंगे बच्चों हमारा। नेक्स्ट पार्ट में आप देखो, यहां पर भी सेम करना है, यही प्रोसेस अपनाना है। सॉल्यूशन में हम क्या देखेंगे बच्चों, फिर से हेयर फर्स्ट टर्म की बात कर लें बच्चों तो a1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.6। कॉमन डिफरेंस क्या निकालेंगे बच्चों, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। और कॉमन डिफरेंस कितना होता है, सेकेंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म, d सेकेंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म हो जाएगा मेरे बच्चों। क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म कितना है 1.7 माइनस के 0.6। आपको 0.6 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 1.1, क्योंकि 0.7 में से 0.6 घटाएंगे तो 0.1 बचेगा, और 1 तो हमारा होल नंबर पार्ट आगे रहेगा ही रहेगा। क्लियर। ये हो जाएगा बच्चों। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रखा है, विच ऑफ फॉलोइंग आर एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म। आपको ये बताना एपी है या नहीं है। अगर है तब आगे की कितनी टर्म और निकालनी है आपको, 3 टर्म और निकालनी है। क्लियर। यहां से निकाल लेते हैं बच्चों, चलो है यहां से निकाल लेते हैं सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन में। अब हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, हियर वी कैलकुलेट हमें कैलकुलेट करना होगा बच्चों A2 माइनस के A1, A2 माइनस के A1, अगर यहाँ, या फिर ये भी लिख सकते हो, यहाँ A1 A2 भी लिख सकते हो। पहले A1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 4, A2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 4, सॉरी A1 है 2, A1 है आपका बच्चों 2, A2 है हमारे पास 4 और A3 हमारे पास 8 और A4 है हमारे पास बच्चों 16। इनको कैलकुलेट करना है ना। यहां करेंगे बच्चों A2 माइनस के A1, A2 कितना है बच्चों 4 माइनस के 2 कितना आ जाएगा बच्चों 2। फिर कैलकुलेट हम करेंगे, कैलकुलेट हमें करना बच्चों A3 माइनस के A2, A3 कितना बच्चों 8 माइनस के 4 कितना बचेगा बच्चों 4। अच्छा यहां से अगर देखें हमारा क्या ये दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर नहीं है बच्चों। A2 माइनस के A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस के A1, हेयर 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 A2 माइनस के A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस के A2, therefore this is not an AP, ये AP आपकी नहीं है। ठीक है, ये बताना था हमें। तो आगे की टर्म हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। नेक्स्ट पार्ट आपका आ जाता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी यही करेंगे सॉल्यूशन में। हेयर हमारे पास क्या है बच्चों, A1 इज इक्वल टू 2 है और A2 इज इक्वल टू 5/2 है और A3 इज इक्वल टू 3 है बच्चों और A4 इज इक्वल टू 7/2 है। ये हमारे पास है नंबर, इनके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे। नाउ वी कैलकुलेट हमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चों मेरे, क्या कैलकुलेट करेंगे, फिर से वही निकालना है। A2 माइनस के A1 निकाल लेंगे मेरे बच्चों, 5/2 माइनस के 2, एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों 2, 5 माइनस के 2 2 4 कितना बचेगा 1/2, ये आ जाएगा। सिमिलरली हमें निकालना है A3 माइनस के A2, A3 कितना बच्चों 3 माइनस के 5/2, एलसीएम अगर हम लेंगे 2 2 3 6 माइनस के 5 कितना आ जाएगा मेरे बच्चों 1/2, है कि नहीं। फिर आ जाएगा हमारे पास A4 माइनस के A3, A4 कितना है 7/2 माइनस के 3 कितना आ जाएगा बच्चों 7 माइनस के एलसीएम अगर हम ले 2, 7 माइनस के 3 2 6 कितना आ जाएगा बच्चों 1/2। क्या ये तीनों बराबर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। हेयर क्या लिखेंगे, हेयर A2 माइनस के A1 इज इक्वल टू A3 माइनस के A2 इज इक्वल टू A4 माइनस के A3, ये लिखेंगे। therefore this is an AP with common difference, क्या कॉमन डिफरेंस है बच्चों, विद कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू कितना है बच्चों 1/2। हमसे एक तो ये पूछा था कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2 हो गया। अब यहां से हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है यहां से A4 तक था, 3 टर्म और निकालनी। A5 क्या होगा A4 प्लस के D, A4 हमारे पास बच्चों कितना दे रखा था यहां से 7/2, कितना था 7/2 प्लस के 1/2 कितना आ जाएगा बच्चों 8/2, कितना आ जाएगा A5 कितना आ जाएगा 4। वैसे हमें क्या निकालना है A6 निकालना, 3 टर्म और निकालनी है। A5 प्लस के D, A5 कितना बच्चों 4 प्लस के 1/2 कितना आ जाएगा 2 4 8 प्लस के 1/2 कितना आ जाएगा बच्चों 9/2। वैसे हमारे पास बच्चों 7 निकाल देते हैं। A6 प्लस के D, A6 कितना है 9/2 प्लस के D कितना बच्चों 1/2 कितना आ जाएगा 10/2, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 5। तो हमारे पास A5 A6 A7 3 टर्म आ गई। नेक्स्ट 3 टर्म जो आएंगी यहां लिख भी सकते हो। सो दी नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, ये भी लिख सकते हो या लास्ट में जाके भी लिख सकते हो। नेक्स्ट 3 टर्म जो होंगी बच्चों ये होंगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों, इसी का पार्ट है नेक्स्ट, इसमें देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कराना है हमें, फिर से सॉल्यूशन हमें यही करना है बच्चों। फिर से हियर क्या क्या दे रखा है,
हेयर क्या क्या दे रखा बच्चों, A1 माइनस के 1.2, A2 माइनस के 3.2, A3 माइनस के 5.2, A4 माइनस के 7.2, ये दे रखा। अब इसको आपको चेक करना है। नाउ वी कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, A2 माइनस के A1, A2 कितना है माइनस के 3.2 माइनस के माइनस 1.2, तो ये हो जाएगा माइनस के 3.2 प्लस के 1.2। तो बच्चों ये बन के आ जाएगा आपका 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा, माइनस के 3 में से बन जाएगा माइनस के 2 बचेगा बच्चों है। ए क्या निकालना है बच्चों, A3 माइनस के A2, A3 माइनस के A2, A3 क्या है बच्चों माइनस के 5.2 माइनस के 3.2, क्लियर। यहाँ जाएगा बच्चों माइनस के 5.2 में प्लस हो जाएगा 3.2। फिर से अगर आप देखो बच्चों, यहाँ से अगर हम देखें तो ये बन जाएगा बच्चों माइनस के 5.2 में से 2 से 2 गया माइनस के 2 बचा। फिर रहेगा हमारे पास A4 माइनस के A3। अब A4 कितना है, देखो ये रहा ऊपर 7.2, कितना माइनस के 7.2 में से क्या घटा दें, माइनस के 5.2 घटा दो बच्चों। माइनस के 7.2 में से बच्चों किसको घटाना है, प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5.2 बच्चों, कितना बन जाएगा हमारे पास, ये बनेगा माइनस के 2। अगर हम देखें तीनों डिफरेंस बराबर बराबर आ रहे हैं ना, क्या लिखेंगे, हेयर A2 माइनस के A1 इज इक्वल टू A3 माइनस के A2 इज इक्वल टू A4 माइनस के A3। देयरफॉर दिस इज एन AP, या दिस टर्म फॉर्म एन AP भी लिख सकते हो, या चलो ये थोड़ा सा चलो चेंज कर दे रहा हूँ। सो दीज टर्म्स ऐसे भी लिख सकते हो। सो दीज टर्म्स forms an AP with कॉमन डिफरेंस, ऐसे भी लिख सकते हो, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों, कॉमन डिफरेंस वो कितना है, D इज इक्वल टू माइनस के 2, ये हो जाएगा। यहां लिख देंगे सो दी नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, क्या हो जाएंगी नेक्स्ट थ्री टर्म्स, A5 कितना हो जाएगा, A4 प्लस के D। अच्छा A4 कितना था बच्चों, A4 था माइनस के 7.2 मैं प्लस ऐड करना माइनस के 2, दैट मीन्स माइनस के 2 और बढ़ा दो, कितना हो जाएगा माइनस के 9.2। फिर हमारे पास A6 हो जाएगा, A6 A5 प्लस के D हो जाएगा बच्चों। A5 कितना आ गया माइनस के 9.2, तो ये है, और D कितना है, प्लस ऐड करना माइनस के 2, तो कितना बन जाएगा बच्चों, ये माइनस के 11.2। A7 निकालना बच्चों, A6 प्लस के D, A6 कितना बच्चों माइनस के 11.2 प्लस के माइनस के 2, कितना आ जाएगा माइनस के 13.2, ये आंसर हो जाएगा बच्चों। बड़ा सिंपल सा तरीका है करने का ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसका ज्यादा गैप दे दिया मैंने, कोई बात नहीं, चलो सॉल्यूशन के हिसाब से दिया था, थोड़ा सा लंबा भी पड़ जाता है कभी कभी है ना। सॉल्यूशन निकालते हैं फिर से। हेयर A1 कितना है माइनस के 10 है बच्चों, A2 कितना है माइनस के 6 है, A3 कितना है बच्चों माइनस के 2 है, और A4 कितना है बच्चों 2 है। इसको फिर से वही प्रोसेस आपको अपनाना है, वैसे ही एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करना है। नाउ वी कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करना बच्चों, नाउ वी कैलकुलेट A2 माइनस के A1, वही बार बार करना है। A2 कितना माइनस के 6 माइनस के 10, तो कितना आ जाएगा माइनस के 6 प्लस के 10, कितना आ जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा प्लस के 4। A3 माइनस के A2, A3 कितना बच्चों, यहां से अगर देखें हम A3 कितना माइनस के 2 माइनस के 6, तो बन जाएगा ये माइनस के 2 प्लस के 6, कितना बनेगा बच्चों 4। A4 माइनस के A3, A4 कितना है, एक मिनट चेक कर लेते हैं, A3 ठीक है, A4 कितना है बच्चों 2 माइनस के 2, कितना बन जाएगा बच्चों 2 प्लस के 2, कितना बनेगा बच्चों 4 बनेगा।
दैट मीन्स ये भी हमारा ए पी बना, सब में बराबर बराबर आ रहा डिफरेंस है ना। तो यहाँ लिखेंगे हेयर 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 A2 माइनस के A1 इज इक्वल टू A3 माइनस के A2 इज इक्वल टू A4 माइनस के A3। देयरफॉर ऊपर कर लेते थोड़ा, देयरफॉर these terms forms an AP with common difference क्या हो जाएगा बच्चों, कॉमन डिफरेंस डी कितना है बच्चों, कितना आ रहा है, सब में बराबर बराबर 4 आ रहा है। सो दी नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या हो जाएंगी बच्चों, अगर हम देखें 3 टर्म आने वाली हमारे पास हो जाएगी बच्चों A5, वो कितना होगा A4 प्लस के D। अच्छा A4 कितना था बच्चों, 2 था, A4 देखो ऊपर लिख भी रखा मैंने, ये रहा 2। और D हमारे पास कितना बच्चों, D हमारे पास आया 4, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस के 4 6। A6 हमारे पास A5 प्लस के D 6 प्लस के 4 कितना आ जाएगा बच्चों 10। A7 कितना आ जाएगा बच्चों A6 प्लस के D, A6 कितना 10 प्लस के 4 कितना आ जाएगा बच्चों 14 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो बड़ा सिंपल सा तरीका है, अगर आप चेक करो बहुत आसान चैप्टर है बच्चों, इतना आसान चैप्टर है कि आप सोच नहीं सकते, इतना आसान चैप्टर। अच्छा ये रूट गलत लग गया बच्चों, ये रूट जो है यहाँ पर है, मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये रूट यहाँ लगेगा, ठीक है, ये वाला ये है, ठीक है, ये है रूट है ना। तो यहाँ से अगर हम बात करें सॉल्यूशन फिर से करते हैं, अगर हम बच्चों सॉल्यूशन को हम देखते हैं, फिर से हम यहाँ से करते हैं। अगर हम बात करें बच्चों हेयर, वही लिखे हम हेयर क्या है, A1 इज इक्वल टू कितना बच्चों 3, और A2 कितना है बच्चों 3 प्लस के रूट 2, A3 कितना है बच्चों 3 प्लस के 2 रूट 2, और A4 कितना है बच्चों 3 प्लस के 3 रूट 2। देखो देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कभी कभी क्वेश्चन, लेकिन होता आसान है। जैसे नाउ वी कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करेंगे हम, यहाँ से A2 माइनस के A1, A2 कितना बच्चों 3 प्लस के रूट 2 में से क्या घटाना है 3, कितना बचेगा रूट 2। A3 में से क्या घटाना है A2, अच्छा A3 कितना है देखो 3 प्लस के रूट 2 में से, सॉरी A3 A2 लिख लिया ये तो हमने, A3 कितना है बच्चों 2 रूट 2 में से किसको घटाना है 3 प्लस के रूट 2। और अगर हम इसको बच्चों देखें ध्यान से कैलकुलेट करें अगर हम, तो यहां से आ जाएगा बच्चों 3 प्लस के 2 रूट 2 में से किसको घटाना है माइनस के 3 हो जाएगा, माइनस के रूट 2 कितना बचेगा 3 प्लस के 2 रूट 2 में से अगर आप घटाओगे तो बच्चों कितना बचेगा, 3 से 3 गया, 2 रूट 2 में से घटाओगे तो रूट 2, ऊपर भी यही आया था। अभी थर्ड वाला और कैलकुलेट करते हैं, A4 माइनस के A3, A4 कितना बच्चों ये रहा, देखो ये रहा A4 कितना है 3 प्लस के 3 रूट 2 में से किसको घटाना है माइनस के 3 प्लस के 2 रूट 2 को घटाना है बच्चों, ये हम घटा लेते हैं। चलो चेक करते हैं, 3 प्लस के 3 रूट 2 को आपको बच्चों किसको घटाना, 3 माइनस के 2 रूट 2 को घटाना है। तो यहाँ से 3 से तो बच्चों 3 कटेगा, 3 रूट 2 में से रूट 2 जाएगा तो रूट 2 बचेगा। अच्छा यहाँ पर भी बराबर आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ये भी क्या है बच्चों बराबर ही आ रहा है। हेयर क्या कह देंगे, हेयर A2 माइनस के A1 इज इक्वल टू A3 माइनस के A2 इज इक्वल टू A4 माइनस के A3। Therefore these terms forms an AP फॉर्म करेगी विद कॉमन डिफरेंस। क्या है कॉमन डिफरेंस बच्चों, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू कितना है रूट 2। सो दी नेक्स्ट थ्री टर्म्स आने वाली 3 टर्म्स जो होंगी वो क्या होंगी बच्चों
कॉमन डिफरेंस तो हमें पता चल गया। चलो A4 लिख देते हैं, A5 लिखना है, A4 तो हमारे पास है। A5 इज इक्वल टू A4 प्लस के D। अच्छा A4 कितना था बच्चों, अगर ध्यान दो 3 प्लस के 3√2 था, 3 प्लस के 3√2 था, कितना हो जाएगा प्लस के √2, कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से अगर आप लिखो तो A5 बन जाएगा बच्चों, यहाँ से A5 बन जाएगा 3 प्लस के 4√2। A6 हमारे पास, ये A6 बात कर रहे हैं तो A6 बन जाएगा A5 प्लस के D। A5 कितना है बच्चों 3 प्लस के 4√2 प्लस के √2। यहाँ से अगर मैं बनाऊं बच्चों तो ये बन जाएगा A6 इज इक्वल टू 3 प्लस के 5√2। और बच्चों A7 की बात करें हम तो बनेगा A6 प्लस के D। A6 कितना है बच्चों 3 प्लस के 5√2 प्लस के √2, कितना बन जाएगा यहाँ से बच्चों मेरे 7। A7 बनेगा 3 प्लस के 6√2, ये बन जाएगी आपकी तीसरी टर्म। क्लियर, 7वीं टर्म। यहां से इस तरह से बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे, हर एक क्वेश्चन में हमें यही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये देखो, इसमें भी यही करना है, हर एक क्वेश्चन में हेयर हमारे पास क्या है बच्चों सॉल्यूशन में देख लेते हैं। A1 कितना है बच्चों 0.2 और A2 कितना है 0.22, A3 कितना है 0.222। अब ये नहीं देखना कि सर 0.222 हम तब बढ़ता चले जा रहा है, ये तो एक जैसा बढ़ रहा है, बढ़ना आगे नॉट अ मैटर। यहाँ हमें कैलकुलेट करना डिफरेंस कि सर पॉइंट के साथ बाद हर टर्म में दो दो बढ़ रहा, बराबर बराबर तो बढ़ रहा है नहीं, इसको बढ़ना नहीं बोलते बच्चों। बढ़ने का मतलब क्या, वी कैलकुलेट, नाउ वी कैलकुलेट। पहले इसको देखो, नाउ वी कैलकुलेट, जो हम निकालना है क्या कैलकुलेट करना है बच्चों A2 माइनस के A1। A2 माइनस के A1 कितना है 0.22 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 0.2, वो कितना आ जाएगा 0.02। बिल्कुल सही बात है। A3 माइनस के A2 आपको कैलकुलेट करना बच्चों, A3 कितना 0.222 माइनस के 0.22, तो ये बन जाएगा बच्चों 0.002। पहले वाले में 0.02 है, दूसरे वाले में 0.002 है बच्चों, बराबर नहीं है। एक में 2 डेसिमल प्लेस है, एक में 3 है, गलत है जवाब। हेयर मतलब हम जो सोच रहे थे वो गलत है। हेयर A2 माइनस के A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस के A2, therefore these terms is not form an AP फॉर्म आपका नहीं करेगा बच्चों। इसी तरह से आपको बच्चों सब कुछ कैलकुलेट करना, हर एक क्वेश्चन में बच्चों यही करना है, किसी भी क्वेश्चन में कुछ नया नहीं करना बच्चों। तो ये था हमारा इस एक्सरसाइज का अंत, लास्ट क्वेश्चन था। इसी तरह से हम बच्चों करते हुए चलेंगे नई नई चीजें, इंटरेस्ट के साथ में हम हर एक चीज को करेंगे बच्चों, मजा आता रहेगा। हम पहला वही अपना प्रोसेस रहेगा, पहले कंसेप्ट को जानेंगे, कंसेप्ट को जानने के बाद हम उसकी बेसिक चीजें किस तरह से हम यूज करते हैं वो भी पता करेंगे, फिर हम एग्जाम्पल कैसे यूज करते हैं वो भी पता करेंगे, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी पता करेंगे, है ना। फिर हम एक्सरसाइज पे आते हैं और एक्सरसाइज को बड़ा डिटेल में हम करके चलते हैं ना, वैसे ही आपको भी करना है। और यहाँ तक का आप अच्छे से नोट्स तैयार करें बच्चों, रिवीजन में लग जाए, तभी आपको मजा आएगा। या एक काम करो, देखो कितना अच्छा रहेगा अगर आप छुट्टियों में जो आपको ऑफ मिला है, घर बैठे अगर आप कर लो सब कुछ, और जब स्कूल जाओ तो कितना मजा आएगा, सब आपको पता रहेगा। मैं यही चाहता हूँ आप ऐसे ही लगे रहें, बने रहें। और साथ के साथ मैं बताता चलो, हमारी ऑफलाइन क्लास तो चली रही है नीट के लिए, 11th 12th फाउंडेशन के लिए, 10th के लिए, जो हमारी ऑफलाइन क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हो बच्चों। ये हमारा एड्रेस है ज़िला मुरादाबाद, तहसील बिलारी, नियर नगर पालिका, है ना, मारियाना अकेडमी। यहाँ पर हमारी ऑफलाइन क्लास भी चल रही हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। कंटिन्यू बैच हो गया है हमारा, है ना, रेगुलर बैच रहते हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हो। और जो भाई बंधु हैं आपके जो बेचारे नहीं पहुंच पाए, उनको भी आप इन्फॉर्म कर दो, जिससे कि उनको पूरे लेक्चर घर बैठे मिलते रहेंगे। ये फ्री है, कोई चार्ज नहीं है ना। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो साथ के साथ करते चलो जो हमारे साथ बने हैं। और तब तक के लिए थैंक यू।